नमस्कार दोस्तों, आज जिस टॉपिक में वीडियो बना रहा हूँ ऐसा वीडियो कभी भी नहीं बना। मैंने सभी ग्रंथों का अध्ययन किया है और 27 साल से उन ग्रंथों के द्वारा वास्तु करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये वास्तु करते करते मैंने ये भी अनुभव किया कि ग्रंथों का जो वास्तु था आज के समय में उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो गया। मैंने अपने अनुभव में ये भी देखा है कि किसी घर का वास्तु पूरी तरह से ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, 100% तो नहीं कहूँगा, 90% तक वास्तु ठीक है, लेकिन उस घर के लोगों को उसका कोई इफेक्ट नहीं। वो परेशान है, हेल्थ की समस्या है, पैसों की समस्या, हर तरह की समस्या है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनका वास्तु बिल्कुल खराब है, उनका वास्तु के कोई भी प्रिंसिपल वहाँ पर लागू नहीं है, लेकिन उनको कोई भी समस्या नहीं। मैं इस चीज़ को देखकर बहुत हैरान हूँ। तब मैंने ये समझा कि कर्मों का सिद्धांत, आपका जो काम है उसका, आपकी कुंडली, आपका भाग्य, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के समय में जमीन बहुत थी, नॉर्थ का और ईस्ट का घर ही मिलता था और वो लेना बहुत आसान था क्योंकि मिल जाता था। लेकिन आज के समय में नॉर्थ या ईस्ट का फेसिंग घर मिलना मुश्किल होता जा रहा है। 4 में से 2 ही लोगों को मिलेगा। लेकिन आजकल तो नॉर्थ ईस्ट का भी घर है, साउथ ईस्ट का भी है, इस तरह का भी घर हो गया है। लेकिन वहां पर वास्तु के ग्रंथों को लागू करना बड़ा मुश्किल काम हो गया, क्योंकि वास्तु के ग्रंथों में नॉर्थ ईस्ट के फेसिंग घर का कोई जिक्र नहीं है, साउथ फेसिंग का घर का कोई जिक्र नहीं है, ईस्ट के फेसिंग का घर का जिक्र है, नॉर्थ फेसिंग का घर का जिक्र है, लेकिन बाकी नहीं है। इसलिए लोग डरे रहते हैं कि हमारे फेसिंग साउथ है, हमारी फेसिंग वेस्ट है, क्या करें। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। पहले जमीन बहुत इंपॉर्टेंट थी, आज भी इंपॉर्टेंट है। जमीन की ऊर्जा पे बहुत ध्यान दिया जाता था, लेकिन पहले जो प्लॉट की ऊर्जा थी अब वो फ्लैट की ऊर्जा हो गई। जो प्लॉट का वास्तु था वो फ्लैट पे इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो गया। पहले के समय में भूमि के अंदर बहुत सारी रेमेडीज की जाती थी, लेकिन फ्लैट में कैसे करें। तो इसका मतलब है कि बिल्डर जो फ्लैट बना रहा है तो बिल्डर को ही उसके अंदर रेमेडी करनी चाहिए ताकि सभी फ्लैट वालों को उसका फल मिले। लेकिन इसमें पैसा बहुत खर्च होता है, इसलिए बिल्डर इस चीज़ से बचता है। अपने घर में उन वास्तु के प्रिंसिपल को ज़्यादा से ज़्यादा लागू करें, इसके विषय में मैंने बहुत अध्ययन किया और आज के संदर्भ में उसको पूरी तरह से तो नहीं, कुछ हद तक लागू करने की कोशिश की। मेरा 27 साल का अनुभव आपके भी काम आ सकता है। यदि आप अपने घर में किसी भी तरह की वास्तु की समस्या से परेशान है, वास्तु ठीक है फिर भी परेशान है, या वास्तु खराब है फिर तो परेशान है ही, तो उसका आपको वास्तु यदि चेक कराना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा 27 साल का अनुभव आपके काम आ सकता है और आप भी सुख, समृद्धि और शांति को प्राप्त कर सकते हैं।